भारत जैसे देश में अगर मैं बात करूं आपसे जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वहां सिर्फ 0.22% लोग ही डोनेट करते हैं ब्लड। और मजे की बात यह है कि यहां पे प्रति वर्ष 2 मिलियन यूनिट ब्लड की कमी है। यानी डेली बेसिस पे 38,000 ब्लड यूनिट की जरूरत है। यहां पे सबसे ज्यादा जो लोगों ने ब्लड डोनेट किया था वो किया था कोविड के काल में, यानी 2020 में, जिसमें कि 12.7 मिलियन यूनिट डोनेट किया था लोगों ने। और मजे की बात आपको बताऊं कि 140 करोड़ के इस देश में अगर 1% लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे भारत में जितनी भी खून की कमी है उसको आराम से हैंडल किया जा सकता है। थैलेसीमिया हो, अनीमिया हो, नवजात बच्चों की मृत्यु हो, चाहे रोड एक्सीडेंट में खून की कमी के कारण लोगों की मृत्यु है, अगर इनके आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे तो आपकी रूहें कांपने लगेंगी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके समक्ष आपके अपने चैनल अमेजिंग असित पे सर्वप्रथम आप सभी परिवार वासियों को अंतानुभूति के अतल से आपके असित का ढेर सारा नमस्कार। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नया वर्ष आपके लिए शुभकारी हो और नया वर्ष आपके परिवारजनों, आपके समाजजनों सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे रक्तदान के बारे में। जी हाँ, ब्लड डोनेशन। शरीर की धमनियों में प्रवाहित होने वाला यह तरल जिसे हम ब्लड, रक्त के अलावा खून, लहू, शोणित, लोहित कई नामों से जानते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों के अलावा ये जो खून है ना, ये ब्लड जो है ना, ये ऊर्जा का संचार भी करता है। इसकी पर्याप्तता न केवल हमारे शरीर को सुडौल, स्वस्थ, सुंदर बनाती है, बल्कि हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं, उसको सही तरीके से पहुंचाती है ताकि हमारे शरीर के सारे अंग सही तरीके से कार्य कर सके। आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा इस पे, लेकिन इसके पहले सुनते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं रक्तदान की बात करूं, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्लड डोनेशन, जी हाँ, लॉर्ड कार्ल लैंडस्टर ने 1901 ईस्वी में सबसे पहले ब्लड के जितने भी ग्रुप्स थे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी, पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया, ग्रुप्स को भी और इसके पीएस को भी, और उन्होंने इसको प्रॉपर क्लासिफाई भी किया, जिसको दुनिया ने एक्नॉलेज किया। 4 तरह के ट्रांसफ्यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं एक ब्लड में। एक लेमन लैंग्वेज में हम सीधा ये बोलते हैं खून चढ़ाया गया, बट बेसिकली आपके ब्लड का कौन सा पार्ट उनको दिया जाता है। पहला प्लेटलेट्स, दूसरा रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, थर्ड प्लाज्मा एंड फोर्थ क्रायो प्रेसिपिटेट। इन सभी को ब्लड से डराइव करके एज पर द रिक्वायरमेंट पेशेंट्स की जो धमनियां होती हैं, उनके जो वेन्स होते हैं, उसमें दिया जाता है। एक छोटी सी बात और, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ब्लड का, जबकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। जी हाँ दोस्तों, आज खून की इन सारी खूबियों के बारे में भी बात करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में प्रतिवर्ष 12,000 लोगों की जान जाती है सिर्फ खून की कमी के कारण, चाहे वो अनीमिया हो, थैलेसीमिया हो या फिर रोड एक्सीडेंट में गई हुई जान, जिसको कि सही समय पे सही ग्रुप का खून नहीं मिल पाता। सिर्फ रक्त के अभाव के कारण की बात मैं कर रहा हूं। प्रतिवर्ष हर 2 सेकंड में, इंडिया में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की जरूरत पड़ती है। हर 2 सेकंड में, अगर मैं आपसे बात करूं, और अगर एनुअली बात करूं, 26.4 मिलियन यूनिट की जरूरत है भारत को अपने कैटर करने के लिए जो भी ब्लड रिक्वायरमेंट्स है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से जो खून की जरूरतें हैं
26.4 मिलियन और ईयर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सप्लाई है सिर्फ 13.5 मिलियन पर ईयर। अब ये जो डिफिशियंसी है ये पूरी कहाँ से होगी? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? दो प्रॉब्लम, एक लैक ऑफ डोनर्स और दूसरी प्रॉब्लम है वेस्टेज। जी हाँ, प्रति वर्ष भारत में 5.22 यानी 5.22 लाख यूनिट्स जो है वो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज। कि ब्लड डोनेट किया गया उसको प्रिजर्व नहीं कर पाया, नेसेसिटी में डोनेट किया गया बट उसको उस तरीके से नहीं रख रखाव हो पाया उसका, इसी कारण वेस्ट हो। रेड क्रॉस के अनुसार जो डेटा है उसके अनुसार भारत के लोग सिर्फ 0.2% ही ब्लड डोनेट करते हैं, ओनली 0.2%। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या बताया? एक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीचर्स, आई मीन जो भी रख रखाव की चीजें हैं, ठीक है, फैसिलिटीज। दूसरी प्रॉब्लम 0.2%, कितना सेमफुल अफेयर होता है। 140 करोड़ की देश की आबादी में हम रहते हैं, वहां 0.2%। रेड क्रॉस का ही डेटा कहता है कि अगर हम अपनी पूरी आबादी का सिर्फ 1% भी ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हम भारत में ब्लड की जितनी भी जरूरतें हैं उसको कैटर कर सकते हैं। शायद आपको ना पता हो, एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, लोगों के कुछ सही जानकारी नहीं है इन चीजों के बारे में। कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और कई सारी चीजें नेगेटिविटी के रूप में है जिनके कारण लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते। पहला सवाल, हु कैन डोनेट द ब्लड? तो कौन लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं? कोई भी आदमी। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अनुसार कोई भी आदमी जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा है और 65 साल से कम है, अगर वह स्वस्थ है वह ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है? वो हेल्दी होना चाहिए, चाहे आपका वेट हो या आपके हार्ट रेट्स हो, जो भी पैरामीटर्स हैं ब्लड, ठीक है, उसके हिसाब से। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लड डोनेट ना करने की सलाह दी जाती है, लाइक प्रेग्नेंट लेडी, अगर आप किसी ट्रांसफ्यूजेबल डिजीज से संक्रमित हैं, करेक्ट, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण आप खुद ही बीमार कंडीशन में हैं, आप ब्लड डोनेट ना करें। चाहे वह डेंगू का प्रॉब्लम हो, कहीं कोई और इन्फेक्शस डिजीज हो रखा हो, आप ब्लड डोनेट ना करें, राइट, ठीक है। अब जो उससे बड़ी चीज आती है वो ये है कि ब्लड डोनेशन होता कितना है, करते क्या हैं और कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट। बट इससे पहले हम जानते हैं थोड़ी सी कुछ भ्रांतियां, कुछ अंधविश्वास फैले हुए हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, जिनके कारण एक अच्छी खासी आबादी आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़पेपर से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह इस चीज का प्रचार हो रहा है कि आप ब्लड डोनेट करें। एवरी 90 डेज में ब्लड जो है वो आपका रिवाइव हो जाता है और कहीं ना कहीं आप फिर से उसको फिर से गेन करने में कहीं ना कहीं आप सफल रहते हैं। बॉडी जो सेल्स होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं उसको फिर से जनरेट कर लेती है। लेकिन ये जो अंधविश्वास है, यही कारण है कि 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी देश की मात्र 0.2% आबादी जो है वो आज भी ब्लड डोनेट कर रही है, बाकी लोग ना। क्या क्या है वो अंधविश्वास अगर देखा जाए? कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। पर्सनली आई हैव डोनेटेड मोर देन 25 टाइम्स, हार्डली 5 से 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। आप जाइए, गेट योर टेस्ट डन, ब्लड डोनेट कीजिए, 15 मिनट मैक्सिमम। कुछ लोगों को कहना है कि ये काफी पेनफुल होता है, दर्द होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आईवी इंट्रावेनस एक नीडल होती है जो आपके वेन्स में लगाई जाती है, जहाँ की बिल्कुल उपयुक्त स्थान पे, और वहाँ से बाई ग्रेविटी जो है वो आपका ब्लड डोनेट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि मैंने तो टैटू लगा रखा है, मेरी पियर्सिंग है, मेरे ब्लड्स दूसरे को नहीं दिए जा सकते। ऑल रबिश, नथिंग एल्स, करेक्ट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, नो आई एम अबव 40, आई एम अबव 50, मेरी उम्र ज्यादा है। इफ यू आर हेल्दी देयर इज ओनली वन पैरामीटर्स, बिकॉज आंख मूंद के ब्लड डोनेशन नहीं होता है। मैं आगे बात करूंगा आपसे कि आपकी चेकिंग्स होती हैं
सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनको आप फुलफिल करते हैं तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ ये चीज़ काम नहीं करती है। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे तो हाइपरटेंशन की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऑल बुलशिट, राइट ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक मिथक है जो हमने बना लिया अपने दिमाग में। कुछ लोग तो और मज़ेदार हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, नहीं मैं ब्लड नहीं दे सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैंने सुना ये चीज़ें, राइट ना। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ब्लड को तो आप लेबोरेटरी में क्रिएट कर लो, वहाँ से ही उनको मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स के पास फैसिलिटीज़ होती हैं आपके देखने। सॉरी जेंटलमैन, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि ब्लड केवल इमरजेंसी में ही डोनेट किया जाता है। नहीं, भारत का हर नागरिक, मैंने बोला ना 1% नागरिक भी अवेयर होकर के अगर रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है तो शायद देश में वो जो 12,000 लोग मरते हैं ना, उनकी जान बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया के कारण, अनीमिया के कारण डिलीवरी के समय लाखों माएँ, ठीक है, कृपया 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 करके हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि इन सारी भ्रांतियों को डब्बे में बंद करके और नए साल में किसी समंदर में फेंक दें, पहाड़ से कहीं फेंक दें, किसी घाटी में। ये सारी चीजें जो है आपके अंदर एक मिथक डाल रही है और कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट स्टिल मैं 2-4 तो आपको काउंट करा करके ही जाऊंगा यहाँ से। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के आपके जो चांसेस हैं, हार्ट के डैमेज होने के चांसेस हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं, वो 33 से 80% तक कम हो जाता है। और ये प्रूवन फैक्ट्स है। ये जो डेटा है, ये कोई मैं नहीं लेके आया हूँ, ये मेडिकल रिसर्च के बेस पे ये डेटा है। 33% से 80% तक अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बॉडी से 250 mg आयरन जो है वो कम हो जाता है। एक ऐसा एलिमेंट जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करता है, बिकॉज ये हमेशा सरप्लस मात्रा में होता है आपके पास, राइट। 1 यूनिट ब्लड से आपके लीवर के अच्छे हेल्थ के लिए ब्लड डोनेशन इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। आप चाहते हैं कि आपका लीवर जो है कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करता रहे। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं आपके लीवर को कोई समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, नॉर्मली ब्लड डोनेट करते हैं, तो उससे आपके जो हेल्थ कंडीशन है, आपकी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका पता चल जाता है, क्योंकि कई सारी टेस्ट्स होती हैं। आपका ब्लड जो है वो ऐसे ही आपके डोनेशन के बाद किसी पेशेंट को नहीं चला जाता है। योर ब्लड गोज टू द ब्लड बैंक, जहाँ पे उस पर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, जहाँ पे उसको उसकी प्योरिटी के लिए, उसकी सारी चीज़ों के लिए चेक किया जाता है। काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफालिसिस, राइट ना, इन सब चीज़ों के लिए ब्लड को स्क्रीन किया जाता है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका ब्लड जो है वो कितना हेल्दी है, राइट। और ब्लड रिलेटेड अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाता है वेल विद इन टाइम। एक रिसर्च बताती है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होता है डे बाय डे, बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। आप दूसरे को हेल्प करते हैं अपना ब्लड डोनेशन करके, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हार्मोन्स है ना, जो आपको प्लीजेंट रखते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपका जो इमोशनल हेल्थ है उसको ये सुधारता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं। हमने आप सोच के देखो कि अगर राह चलते हुए अगर आप किसी भिखारी को 5 रुपया देते हो, ठंड के इस मौसम में अगर आप किसी के शरीर पर कंबल रख देते हो, आपको अंदर से कितना अच्छा लगता है। सिमिलरली अगर आपने ब्लड डोनेट किया और इन द टाइम ऑफ नेसेसिटी वो किसी के यूज में आती है, तो आप सोच के देखो कि उस बंदे के दिल में कितना ग्रेटिट्यूड होगा और आपके अंदर कितनी एक फुलफिलिंग वाली एक फीलिंग आती है अंदर से, एक कितना कंटेंटमेंट का फीलिंग आता है कि आप किसी के काम आ सके हैं। तो बाय दिस वे योर इमोशनल हेल्थ गेट्स इम्प्रूव्ड। कई सारी चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं और ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स की बात करूं, एक लंबा टाइम निकलेगा, राइट। लेकिन छोटी मोटी कई और सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं।
कि ब्लड डोनेशन के पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ब्लड डोनेशन के बाद क्या करना चाहिए, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप प्लान्ड वे में ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसके पहले सबसे पहले आप गेट एडिक्वेट रेस्ट, पर्याप्त आराम करें, अपने बॉडी को कंप्लीटली हाइड्रेट करें, खूब सारा लिक्विड पिए, पानी पिए, खूब सारा पानी पिए, क्योंकि हेल्दी डाइट मेंटेन करें। खाली पेट आप ब्लड देने कभी नहीं जाएं। वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा भी कि विदिन 4 आवर्स आपने मील लिया है नहीं लिया है। पहले आप खाना खाएं फिर ब्लड डोनेट करें। 4 घंटे के अंदर आपका खाना खाया होना बहुत ज़रूरी है। विदिन 24 आवर ऑफ ब्लड डोनेशन यू शुड नॉट हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल। 24 घंटे के अंदर आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें अगर आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं। डोनेशन कैंप में, हॉस्पिटल में अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं तो कई छोटी मोटी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स जहां भी ब्लड बैंक है वहां प्रॉपर फैसिलिटीज होती हैं। दे गाइड यू अकॉर्डिंगली, गेट योर फॉर्म्स फिल्ड और फिर उसी हिसाब से आपका ब्लड डोनेशन की जो फॉर्मेलिटी है एंड प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। कैंप्स में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक कैंप 1 दिन का होता है, 5 घंटे का होता है, तो जो नीडल्स हैं वो कौन से यूज किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उन्होंने ग्लव्स प्रॉपर पहन रखा है नहीं पहन रखा है, दीज ग्लव्स गेटिंग चेंज्ड विद ऑल द पेशेंट्स और नॉट, आपका जो लिटाने का जो बेड है वो कैसे है, कैसी जगह पे है, इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आप किसी रक्तदान शिविर में जाते हैं। राइट, वैलिड आईडी अपना ज़रूर कैरी करें। अपना HB और PH ब्लड डोनेशन के पहले 100% जांच करवाएं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफाइलिसिस, ये सारी चीज़ें लैब में जाएंगी तो बाद में टेस्ट होंगी, करेक्ट ना। लेकिन ऑन द स्पॉट आप अपना HB और अपना PH अपने ब्लड का उसी समय तुरंत जांच करवाएं, करेक्ट। रक्तदान शिविर की मैं बात कर रहा था जहाँ पे भी डोनेशन कैंप लगते हैं, इट्स वेरी एवरी नाउ एंड देन नाउअडेज, तो वहाँ पे क्लीनिनेस को आप कहीं ना कहीं इंश्योर करें। जो भी नर्सिंग असिस्टेंट हैं वहाँ पे उनके हाथ में ग्लव्स, जैसा कि मैंने बताया, सिंगल यूज सिरिंज, कोई पैनिकी से बचें, हड़बड़ी से, कोई जल्दी और घबराहट, इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेव करें। बी रिलैक्स्ड, बी फर्म एंड डोनेट द ब्लड। रक्तदान करने के बाद में क्या करना है? नाउ यू हैव डोनेटेड योर ब्लड, यू आर नाउ हैप्पी। अब यहाँ से भी कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सॉरी, रक्तदान करने के बाद आप रेस्ट करें। इफ़ यू आर इन ए कंडीशन टू ड्राइव, इफ़ यू आर इन ए कंडीशन टू गेट बैक टू योर रेजिडेंस, कम बैक। नहीं लगता है, आप वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करें, घंटा भर, 2 घंटा, जितना भी लगता है। रक्तदान करने के, ब्लड डोनेशन के इमीडिएट बाद आप अपने आप को हाइड्रेट जरूर करें, चाहे जूस हो, किसी भी चीज़ का, फ्रेश जूस, कोकोनट वाटर, इट्स वेरी गुड। नहीं हो पैकेज जूस भी आप पी सकते हैं, करेक्ट। अपने आप को हाइड्रेट करें। तुरंत ब्लड डोनेशन करने के बाद तुरंत कुछ रिफ्रेशमेंट, कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक्स लें। नाश्ते में आप कुछ भी ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कुछ भी सैलड ले सकते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी चॉइस का आप जरूर लें, ठीक है। थोड़ी देर वेट करें, आप अपने शरीर को चेक करें कि कहीं कोई एडवर्स, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं इफ़ यू आर ए फर्स्ट टाइम डोनर, अगर आप पहली बार डोनेट कर रहे हैं तो, कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं जो मैंने पहले कभी भी फील नहीं की, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आप एक बार चेक जरूर करें, राइट, करेक्ट। दोस्तों, रक्तदान महादान ऐसे ही नहीं कहा जाता। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको जस्ट बनाया है बताने के लिए कि भारत में कितनी ज़रूरत है खून की, कैसे हम डोनेट कर सकते हैं और क्यों हमें डोनेट करना चाहिए। मैं पर्सनली 25 बार डोनेट कर चुका हूँ एंड ट्रस्ट मी, इट गिव्स इमेंस प्लेजर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप किसी की ज़रूरत में उसके लिए खड़े होते हो, खास के ऐसी चीज़ों को लेकर के जो शायद कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग होती। तो दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं ज़रूर फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप ब्लड डोनेशन ज़रूर करें। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा, 65 साल से कम है और वीडियो देखते समय आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ स्थिति में पाते हैं, आप निकलें
पता करें ब्लड बैंक का, पता करें किसी ब्लड डोनेशन कैंप्स का, और वहां जाकर के आप ब्लड डोनेशन जरूर करें। जाते जाते एक और रोचक बात बता के जाता हूं आपको। जोसेफिन मिचालुक, करेक्ट, जोसेफिन मिचालुक, जो कि 80 साल की एक कनाडियन महिला है, करेक्ट ना, कनाडा में भी वो अल्बर्टा की रहने वाली है। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 203 बार ब्लड डोनेट किया। जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जोसेफिन मिचालुक, जो कि कनाडा के अल्बर्टा की रहने वाली महिला है, 80 साल उम्र हो चुकी है, 203 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। अब आप खुद ही सोच लो, शायद हो सकता है इसीलिए 80 साल की उम्र में वो इतनी फिट है। इसलिए रक्तदान, महादान, स्वस्थ रहे, सानंद रहे। नए साल में लोग, आप सभी लोगों ने नए नए कई सारे रिजोल्यूशंस लिए होंगे। एक रिजोल्यूशन ये आज जरूर ले कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना है। यंगर जनरेशन को जरूर सिखाएं कि उनको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी हाँ, आपको नहीं पता आपके द्वारा दान किया गया रक्त किन धमनियों से गुजरेगा और उससे किसकी जीवन जो है वो किस काम में आएगा, और कितने अच्छे तरीके से ये समाज को प्रस्फुटित कर सकता है, समाज को गुंजायमान कर सकता है, समाज को कहीं ना कहीं एक फूलों से खिलखिलाहट दे सकता है। खास के उन गरीबों के जो इस कंडीशन में नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के रूप से, जो कि ब्लड को खरीद सके। इसलिए ब्लड डोनेशन जरूर करें। 2024 एक रिजोल्यूशन मेरी तरफ से, डू द ब्लड डोनेशन।